हमारे YouTube चैनल भारत मांगे जवाब के कार्यक्रम जनहित में आपका स्वागत है। मैं रॉबिन शर्मा आपका होस्ट हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा भारत के एक तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी के एक वीडियो की तरफ। आप जरा ये वीडियो देखिए पहले। अयोध्या में जो निवेश हो रहा है उसका औचित्य साबित किया जा सके, यह न लगे कि राजनीति के कारण एक ऐसे शहर जिसकी आबादी 3.5 लाख है, वहां 85,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। राम मंदिर के कारण वैसे भी सरकार वहां कुछ भी खर्च कर सकती है, उसे किसी को सही या गलत औचित्य साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अयोध्या के श्रद्धालुओं का स्टेटस, पर्यटक का जो किया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या सभी को हम पर्यटक मान सकते हैं या अलग से विचार का विषय होना चाहिए? अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के समय ही सरयू में स्नान के लिए कई लाख लोग आते हैं। इसके बाद रामनवमी के समय लाखों लोग आते हैं। रामनवमी में 14 कोशी और एकादशी में पंचकोशी परिक्रमा होती है। वैसे तो श्रद्धालु और पर्यटक के बीच कोई स्पष्ट अंतर करना हमारे लिए संभव नहीं, मगर हर श्रद्धालु पर्यटक भी नहीं हो सकता, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो में रवीश कुमार जी जो अपनी बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया अयोध्या के अंदर। ये उसके ऊपर सवालिया निशान इसलिए नहीं उठा रहे कि अयोध्या में इतना इन्वेस्टमेंट किया गया। इनको दर्द इससे है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अब अयोध्या जाएंगे, भगवान राम की नगरी में जाएंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, उस राम मंदिर का दर्शन करेंगे, उस राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे जिसका विरोध ये हमेशा से करते आए हैं। आज हमारे साथ पैनल पे हैं श्री मयंक जैन, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। मयंक जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा। भारत सरकार ने 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अयोध्या में और आगे भी कई सारे परियोजनाएं हैं जिसको वो अमली जामा पहनाने के लिए तैयार बैठी है भारत सरकार। ये मुझे बताइए कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन का विकास हो गया, अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, वहां की गलियां जो है साफ सुथरी बन रही हैं, सड़क राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, तो क्या ये सब बेकार है? क्या ये सब निरर्थक है? क्या ये नहीं होना चाहिए? देखिए, रवीश कुमार जो है वो एक कम्युनिस्ट है और कम्युनिस्ट होने के साथ साथ क्योंकि कम्युनिज्म का इस्लाम के साथ अलायंस है तो इस्लामिस्ट भी है, तो उसको कोई बहुत खुशी नहीं है कि आपका राम मंदिर बन रहा है। वो तो उसका घोर विरोधी है और उसके लिए जब वो दलील देते थे कि आप राम मंदिर नहीं बना सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, तो उसकी दलील क्या देते थे कि आपने कभी बेरोजगारी हटाने की बात की है, आपने जो गरीब लोग हैं अयोध्या के लिए उनके लिए कुछ किया है। अब वो देख रहा है 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसके गरीबी मिट जाएगी, उससे तो बहुत अच्छा होगा। जो इन लोगों की डिमांड्स थी वो सारी की सारी उससे भी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसको तो खुश होना चाहिए कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि केवल अयोध्या ही नहीं, उज्जैन भी और देश में अलग अलग भागों में जो मंदिर हैं उनके चारों तरफ ऐसे परिसर बनाए जा रहे हैं, बड़ी होटल्स आ रहे हैं, बिजनेसेस आ रहे हैं और गरीबी तो हटी जाएगी उसकी वजह से। तो इनकी दुकान बंद हो जाती है। जो कम्युनिस्ट हैं उनकी दुकान किससे चलती है? जितने गरीब ज्यादा होंगे उतनी दुकान उनकी ज्यादा चलेगी, उनको वोट भी मिलेंगे उनके। अब क्या होगा, गरीबी हट जाएगी तो इनका जो रेज़ों d'être है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है, वो ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इनको। एक और सवाल, रवीश कुमार अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि पंचकोशी परिक्रमा के समय, 14 कोशी परिक्रमा के समय लाखों श्रद्धालु वहां पर आते हैं और सरयू नदी पे आया करते थे। ये मुझे बताइए, जब वहां पर वो सरयू नदी के घाट गंदे होते थे, अयोध्या की गलियों में बहुत ज्यादा साफ सफाई नहीं होती थी, तब रवीश कुमार कहते थे कि क्या अयोध्या नगरी में आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं? वहां पर तो गंदगी इतनी है, आप जाके वहां सफाई क्यों नहीं करते? आज जब घाट साफ सुथरे हो गए, गलियां बहुत सुंदर हो गई, सड़कें अच्छी चौड़ी हो गई हैं, तो अब रवीश कुमार को इसमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हिंदू मंदिरों के चारों तरफ व्यवस्था नहीं है, जो कि नेहरूवियन एरा में ऐसा ही होता था, क्योंकि हिंदू को एक 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास सिटीजन बना दिया गया था।
अब उसको ऊपर उठाने की कोशिश की जा रही है। अब वो गलियां साफ हो रही हैं, अब वो मंदिर के जो चारों तरफ इलाका है वो साफ हो रहा है, हिंदू आराम से जाकर अपनी पूजा कर सकता है। तो इससे हिंदुइज्म, हिंदुत्व, हिंदू देवताओं के प्रति श्रद्धा, ये सब बढ़ेगी। ये कम्युनिस्ट को कैसे मंजूर होगा? कम्युनिस्ट को सिर्फ इतना मंजूर होता है कि हज की सब्सिडी दीजिए, मुसलमानों का जो धर्म है वो प्रोग्रेसिव है, उसको आप प्रमोट करिए, और हिंदुइज्म का जो धर्म है वो रिएक्शनरी है, सुपरस्टिशियस है, ऐसा मानते हैं ये लोग। तो जब यहां पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, गरीबी हट रही है, सफाई हो रही है, और जो आज हिंदू अपने सिर खड़ा करके कहेगा कि देखिए वेटिकन के लिए आप कहते थे बहुत साफ है, हमारा वेटिकन से भी ज्यादा साफ है और ज्यादा वाइब्रेंट है, तो ये कैसे टॉलरेट कर लेगा कम्युनिस्ट? वो तो चाहता है हिंदुइज्म पर और हिंदू मंदिरों पर और हिंदू श्रद्धालुओं पर कीचड़ उछाले। अब वो जब इसको इतना बड़ा स्टेटस दिया जा रहा है तो ये रवीश को कैसे बर्दाश्त होगा? ये प्रॉब्लम। अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों ने भी सरकार की इन परियोजनाओं का स्वागत किया है। इससे भी लगता है कि रवीश कुमार को बहुत तकलीफ है। अयोध्या में एक स्थान पे 5 एकड़ लैंड पे मस्जिद का भी निर्माण होना है, और जिसका शायद कार्य भी आरंभ हो चुका है। और वहां पर जो लोग आएंगे, अगर अयोध्या में क्या सिर्फ हिंदू ही आएंगे? क्या जो वहां पर जितनी तैयारी हो रही है, क्या सिर्फ वो केवल हिंदुओं के लिए हो रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे तबकों को संतुष्ट करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है? इससे भी इनको ज्यादा तकलीफ हो गई है। देखिए, कोर्ट का डिसीजन था कि वहां पे मुस्लिम्स को एक स्पेशल जगह अलॉट की जाए, और अब मैं जो हूं, अगर कुछ बोल नहीं सकता कोर्ट के निर्णय पर, वो अच्छा था कि बुरा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि अयोध्या जो नगरी है वो भगवान राम की नगरी है। पूरी दुनिया पड़ी है दूसरों के पास, देश के बहुत कोनों में बहुत 50 लाख मस्जिदें हैं भारतवर्ष में। तो लेकिन तब भी हिंदू का दिल बहुत बड़ा है, वो दूसरे मजहबों के लोग भी आएंगे, वो आए शांतिपूर्वक तरीके से अपनी नमाज अदा करें और जाएं, तो हिंदू को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू का जो मन है वो बहुत बड़ा है, और वो ईश्वर को अनेक रूप में देखने के योग्य है उसका, और दूसरों को भी जो हिंदू देवी देवता हैं उनके प्रति भी उनका मन खुलना चाहिए। अब उनको उस चीज से निकलना चाहिए, आइडोलेट्री, ये मूर्ति पूजक हैं, ये सुपरस्टिशन है, काफिर है, ये काफिर हैं, ये चीजें से निकलना चाहिए। लड़ाई होगी। आप हमारे यहाँ तो क्या है कि एथिस्ट भी होता है ना, जो भगवान को भी नहीं मानता, अगर वो धर्म के 10 लक्षण का पालन करता है, जैसे सत्य, अहिंसा, धृति, धैर्य, क्षमा, चोरी नहीं करना, ये सब अगर वो उसका बिहेवियर पैटर्न ठीक है, वो चोरी नहीं करता, किसी को परेशानी नहीं करता, वो माने या नहीं माने, वो उसको उतना ही स्टेटस दिया जाता है जितना किसी बिलीवर को दिया जाता है। तो हिंदुइज्म जैसा व्यापक जो थॉट प्रोसेस है वो सब चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट क्राइम, एक्सेप्ट कि आप कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़ जाए। तो अब रवीश कुमार की प्रॉब्लम यह है कि वो अपने जीवन काल में देख रहा है बेचारा कि उसका कम्युनिस्ट बेस्टियन तो पहले ही धराशायी हो गया था। 9 नवंबर 1989 को 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल टूट गई थी, तो इसका कम्युनिज्म तो धराशायी उसी दिन हो गया था। लेकिन एक बात और है, उसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास भी हुआ था। ये ईश्वर की कृपा हो सकती है, और क्या हो सकता है? तो कम्युनिज्म का अंत वो राम शिलान्यास के दिन 9 नवंबर 1989 को, एक तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और बर्लिन वॉल भी टूटी। तो ये बेचारा उस दुख से ऊपर नहीं उठ पाया रवीश, ये प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को मंदिर की जगह मिल गई, मुसलमानों को मस्जिद की जगह मिल गई, कोर्ट के ऑर्डर से ही मिली। सरकार दोनों में भेदभाव नहीं कर रही है, क्योंकि अगर अयोध्या का विकास होगा तो जो मंदिर में श्रद्धालु आएंगे वो भी जहाज से आ सकते हैं, ट्रेन मार्ग से आ सकते हैं, और जो मस्जिद में जो लोग आएंगे अन्य स्थानों से, अगर बाहर से भी आते हैं, तो उनको भी वही रेल की सुविधा उपलब्ध है, वही प्लेन की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसा ये आरोप लगाते आए थे कि सरकार भेदभाव कर रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग जो एक भ्रांति जो फैलाने का प्रयास कर रहे थे, ये कम्युनिस्ट या जो मोदी सरकार विरोधी जो लोग कर रहे थे, संघ विरोधी सरकार जो लोग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं
चौपट हो गया इनका गेम प्लान। हाँ बिल्कुल, मोदी जी का हमेशा से कहना है कि भाई, मैं गुजरात में भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि जो मैंने सड़क बनाई है उसमें हिंदू भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा। तो ये तो यूनिवर्सल थॉट प्रोसेस होता है हिंदू का। हिंदू इस तरह से नहीं देखता कि भाई ये वाली सड़क केवल हिंदू जाएगा, ये वाली सड़क मुसलमान जाएगा, ये वाली सड़क पे क्रिश्चियन जाएगा, इस पे कम्युनिस्ट जाएगा। हिंदू एक ही सड़क पे सबको ले जाता है। तो जो अयोध्या का विकास हो रहा है, तो अगर वहां पे मुसलमान भी आएंगे, और आपको एक बात और बताऊं, केवल उनको सुविधा ही नहीं होगी अपनी मस्जिद तक जाने के लिए, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं, ऐसे क्राफ्ट स्किल्स हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग के पास वो स्किल्स हैं क्राफ्ट्समैन की, जो वहां पे गुड्स बेचे जाएंगे तो उनको बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा तो ये लोग उसमें जाएंगे। तो मुझे लगता है मुस्लिम्स को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और अपना विकास करना चाहिए। और ये फालतू के मदरसों में को एग्जिस्टेंस के साथ, कोएग्जिस्टेंस के साथ, और जो एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस है, डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस साथ में चलना चाहिए। अगर वो मस्जिद वहां बन रही है तो वहां पे ये ना हो, क्योंकि हर मस्जिद के साथ एक मदरसा भी होता है, तो ये नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक मदरसा बन जाए। और खैर वहां पे योगी जी हैं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस साइमल्टेनियस होना चाहिए, तब भी मुसलमान भी सुरक्षित रहेगा और हिंदू भी सुरक्षित रहेगा। नहीं, अगर मस्जिद के साथ अगर मजार को मदरसा बनना ही है तो मंदिर में गुरुकुल भी बन जाए। नहीं, लेकिन गुरुकुल में तो आप अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे ना, वहां पे अगर रेडिकलाइजेशन हो गया तो वो क्या क्या सिखाएंगे हमें मालूम नहीं है ना। योगी जी तो मदरसों पे नियंत्रण कर रहे हैं ना, जहां पे रेडिकलाइजेशन वाली बात है वहां तो योगी जी प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं तो उस विषय पे ना जाते हुए, क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा इस पूरे एपिसोड का, रवीश कुमार जी, ये बात तथ्यात्मक तरह से भी पूरी तरह प्रूव हो चुकी है कि 85,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट अयोध्या में, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सभी भारतीयों के लिए है। अयोध्या हमारे लिए आस्था का केंद्र है, भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ये कोर्ट में प्रूव हुआ, डिसीजन आया, सारे सबूतों के आधार पर डिसीजन आया। अब सरकार अगर उस स्थान का विकास कर रही है तो, और इसमें अगर आपको परेशानी है तो आप साफ तौर पे बोलिए, क्योंकि एक अयोध्या जो हिंदुओं का तीर्थ है उसका विकास हो रहा है और मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूं और बहुत ही जेंटली अपनी बातों को कह रहा हूं। इतना कहने का आप साहस कीजिए तो मुझे लगता है कि आपकी पत्रकारिता को लोग मानेंगे कि आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं। अन्यथा यही माना जाएगा कि आप अपनी जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है उसको लाके हम लोगों पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित में अगले एपिसोड के लिए मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा और आप हमारे YouTube चैनल को भारत मांगे जवाब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।